हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो अपन आज उन स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो मतलब दीपावली के टाइम अपन खरीद सके और मतलब लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से इस दीपावली को खरीदे और अगली दीपावली तक मतलब अपन होल्ड भी रख सकते हैं इनको। अगर बीच में आपको अच्छा रिटर्न मिले तो सेल भी कर सकते हो। मतलब वो एक तरीके से ऐसे कह सकते हैं, मतलब दीपावली के अपने को अच्छी कमाई करने वाले मैं स्टॉक लेके आया हूँ, जिसमें अपना टारगेट ये रहेगा कि जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर का रहेगा, फैशन का रहेगा, बैंकिंग का रहेगा, टेक्सटाइल का रहेगा। तो इनका इसलिए इस दीपावली पे लेके आया हूँ क्योंकि सभी को पता है कि जैसे ये ऑटोमोबाइल सेक्टर है, जैसे गाड़ियाँ वगैरह दीपावली के टाइम तो हर कोई खरीदता है। कोई व्हीकल खरीदेगा, कोई कमर्शियल खरीदेगा, कोई पर्सनली खरीदेगा। तो मतलब इससे क्या होता है कि जिस कंपनी को मैन्युफैक्चरिंग में डिमांड भी ज़्यादा बढ़ेगी, प्रोडक्शन की डिमांड बढ़ेगी, उससे क्या है उसको बढ़िया मुनाफा होने की वजह से ऑटोमेटिकली उनको प्रॉफिट होगा, तो शेयर की प्राइस ऑटोमेटिकली प्रॉफिट होगा ही होगा। तो अपने को इन शेयरों से भी प्रॉफिट अच्छा खासा हो सकता है। उसके बाद में फैशन का, अब सभी को पता है कि दीपावली आ गई तो फैशन करेंगे तो कपड़े वगैरह बहुत से शॉपिंग करेंगे, ज्वेलर्स की शॉपिंग करेंगे। गोल्ड की तो वैसे ही दाम बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में ज़्यादा नहीं बढ़े, उससे पहले ही अपन बाई कर ले। और अगर ये पढ़ेंगे टेक्सटाइल कपड़ों के बारे में तो कोई खरीदेगा ही। मतलब वैसे ही शादी का सीज़न आ रहा है तो इन क्या है कि ये दीपावली के टाइम अपन को देख सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट दे देंगे और आने वाले टाइम में भी देंगे। और अगर इन सब को काम करेंगे, जैसे मोबाइल सेक्टर हो गया, बैंकिंग सेक्टर टेक्सटाइल हो गया और फैशन हो गया, तो इन सब की रिक्वायरमेंट करने के लिए लोग क्या करेंगे, बैंक के पास जाएंगे। फिर बैंक के पास जाएंगे तो मतलब उनको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, तो बैंक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वगैरह जैसे लोन वगैरह देंगे, तो उससे क्या है कि बैंक की भी इनकम होगी। तो इसलिए ये अपना मेन टारगेट रहने वाला है। तो अपन ऑटोमोबाइल और फैशन सेक्टर के जो शेयर अपने लिए इम्पोर्टेंट है उनके बारे में बात करेंगे। और लास्ट में मैं एक ऐसा शेयर बताऊंगा जो लगभग 3 साल से बहुत काफ़ी गिर चुका, लगभग उसका हाई था 1000 के समथिंग, और अभी वो 270 के आसपास ट्रेड करता है। तो अगर उसमें अगले फ्राइडे तक गिरेगा, उसके बाद में बाउंस में होने का बहुत ही बेहतरीन चांस है, और जो कि टेक्सटाइल सेक्टर का है, तो वो अपन को लगभग 2025 में अपने मनी को 2 से 3 गुना डेफिनेटली करेगा ही करेगा। अब अपना आज का टारगेट रहने वाला है इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर का, ठीक है। तो इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर का पहले अपन बैकग्राउंड पता करेंगे कि इनकी किस वजह से ये आने वाले टाइम में अच्छी ग्रोथ करेगा। अगर इसकी अपन पूरी मार्केट साइज़ की बात करेंगे तो 7.5 ट्रिलियन थी 2022 में थी, और अगर ग्रोथ रेट देखा जाए ना तो इसकी पर ईयरली लगभग 5 से 7% या फिर 7% इसकी ग्रोथ रेट रहती है। तो मतलब इससे अंदाज़ा ये लगता है कि अपना ये अपन इस शेयर में अगर एंट्री करेंगे ना तो अपन को कम से कम 10 से 12% साल का रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप स्विंग इन्वेस्टमेंट करके भी अच्छा खासा इसमें रिटर्न कर सकते हो। लेकिन अपन जो अब मैं आज बताऊंगा ना आपको, ये अपने लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से, मतलब इस दिवाली से अगली दिवाली तक अपन को कैसे करना है इसमें लॉन्ग टर्म। अब इसमें ग्रोथ रेट तो आपको पता है 5 से 7% रहती है। अब इसमें सेगमेंट कैसे कैसे होते हैं, जैसे मैंने बोला था कि इसमें पैसेंजर व्हीकल की जो रहती है ना वो 30% ग्रोथ रहती है, और कमर्शियल व्हीकल होते हैं जैसे बड़े बड़े ट्रक हो गए, ये बसेज हो गए, ये सारी कमर्शियल में आती है ना, उनकी 25% रहती है, और 2 व्हीलर की 40%, और 3 व्हीलर की जो ऑटो वगैरह होती है ना उसमें रहती कम है 5% के आसपास रहती है। तो इनमें मतलब आने वाले टाइम में आपको पता है पॉपुलेशन तो वैसे ही इंक्रीज हो रही है, तो कमर्शियल की जो इंडिविजुअल की उनकी डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। तो ये शेयर आप देख सकते हो, जैसे ये है ना अपने 6-8 शेयर है, ये 100% अपन को अच्छा रिटर्न देंगे। मतलब इनकी काफ़ी अच्छी पॉसिबिलिटी है कि ये आने वाले टाइम में अपन को अच्छा रिटर्न देगा। जैसे टाटा मोटर्स हो गया, मारुति सुजुकी, अब लगभग इसका एक शेयर भी 12,000 के आसपास है। और फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा ये भी है, मोटर कैप है, बजाज ऑटो है, होंडई है, और टोयोटा है, और फोर्ड है जो कि इंडियन वाली, वो भी अपन को अच्छा खासा, ये ऑटोमोबाइल के बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है। तो ये शेयर है जो कि अच्छा रिटर्न देगा। इसके साथ अब अपन करेंगे, इसमें आप बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये है ऑटोमोबाइल के। अब थोड़े से अपन फैशन वगैरह के बारे में देख लेते हैं। मतलब फैशन सेक्टर के बारे में बेस्ट स्टॉक अपन देखेंगे। ऑटोमोबाइल की तो देख लिया, मतलब इस दीपावली को अगली दीपावली तक होल्ड करके अच्छा रिटर्न ले सकते हो। अब अपन फैशन के देखेंगे, फैशन में कौन कौन सी स्टॉक है जो अच्छे अपन को रिटर्न दे सकते हैं। जैसे ये टाइटन कंपनी है, टाइटन तो बहुत अच्छी कंपनी है। जैसे अगर किसी ने 2010 के आसपास इसको खरीद रखा था या फिर 2005 में, तो वो आज तो माला माल है बिल्कुल। इसमें क्या है, बिल्कुल अच्छी ग्रोथ रहती है। और कल्याण ज्वेलर्स ये काफ़ी अभी गिरा हुआ, बहुत काफ़ी गिरा हुआ है। तो दीपावली का टाइम है, शादी का टाइम है,
बिल्कुल अच्छा रिटर्न देगा, क्योंकि कंपनी को प्रॉफिट होगा तो अपने को प्रॉफिट होगा, डेफिनेटली बात है। और राजेश एक्सपोर्ट टेक्सटाइल सेक्टर का बूम में जाएगा 100%, मतलब इसमें बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी। ये मैं बता रहा था ना कि 1000 के आसपास अब गिरा हुआ है, और अब कितना आया हुआ है, 270 के समथिंग ट्रेड कर रहा है। तो इस पर आप अपने अकॉर्डिंग, रिस्क के अकॉर्डिंग इस पर ध्यान रख सकते हो, क्योंकि अगर ये लगभग 2 से 3 दिन के आसपास गिरेगा, उसके बाद में अच्छा बाउंस बैक करेगा। अगर ये मान लो अभी 270 है, अगर ये 250 जाएगा ना, उसके बाद में डेफिनेटली इंक्रीज होगा, तो 500 जाएगा, तो भी मतलब 1 से 2 महीने में आपको मनी रिटर्न डबल कर देगा। तो ये एक अच्छा स्टॉक है, इसको आप बिल्कुल अपना वॉच लिस्ट में ऐड करके रखें। और ये मोंटे कार्लो, ये क्लॉथ में अच्छा स्टॉक है। और उसके बाद में आदित्य बिरला, तो ये बहुत ही फैशन सेक्टर के अच्छे स्टॉक है। और अपन फैशन के और ऑटोमोबाइल के आज अपन ने बात कर लिए। अगर आपको लगे कि कल और सेक्टर के, टेक्सटाइल के और बैंकिंग में कौन कौन सी स्टॉक अच्छे हैं, तो उनके लिए मैं वीडियो लेके आऊँगा। तो ये अपने दीपावली के बहुत अच्छे स्टॉक है। थैंक यू, बाय बाय।